देखो हमने रमज़ान पार्ट 9 रमज़ान हमने कल देखा था। आधा हमने कल देखा और आधा कब देखने हैं, आज देखने जा रहे हैं। देखो ये चित्र जो बता रहे हैं ये किसका है? देखो कल मैंने जो बताया रमज़ान के महीने में रमज़ान का महत्व क्या है, तो हम इस रमज़ान महीने के बारे में देख रहे थे, क्या होता है क्या नहीं। भारत प्राचीन और विशाल देश है। भारत हमारा कैसा देश है? प्राचीन और विशाल देश है। इसमें यहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ कौन कौन रहते हैं? अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। त्योहार उत्सव मनाते हैं। त्योहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। त्योहार समाज में सजगता और खुशी लाते हैं। मुस्लिम धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? रमज़ान। इसे ईद उल फितर कहते हैं। फितर भी एक है, इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। रमज़ान का दूसरा नाम क्या है? ईद उल फितर। ईद उल फितर को रमज़ान कहते हैं। वास्तव में रमज़ान इस्लाम धर्म के 90 महीने का नाम है। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांत है। तो ईद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनमें तीसरा सिद्धांत रोज़ा है। इसे रमज़ान के महीने में अदा किया जाता है। ये इबादतों, प्रार्थनाओं व बरकतों का महीना है। यह माना जाता है कि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। मुस्लिम का मानना है कि इसी महीने में उनका पवित्र ग्रंथ कुरान इसी महीने में क्या हो गया है? नाजिल हुआ है। इस्लामी महीना चांद के निकलने से शुरू होता है। इस्लामी महीना कब से चालू होता है? चांद के निकलने से। रमज़ान का चांद निकलने पर इसकी सूचना विविध प्रकार से दी जाती है। रमज़ान मास की सूचना मिलते ही मुसलमान भाई लोग रोज़ों की तैयारियों में लग जाते हैं और रमज़ान के महीने भर रोजे रखते हैं। रोज़ा यानी उपवास है। रोज़ा रखने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आहार लिया जाता है। इसे सहरी कहते हैं। सहरी के बाद में उपवास आरंभ होता है। उपवास में पानी तक पीना मना है। इस तरह रोज़ा रखकर दैनिक कार्य करते हुए मन अल्लाह की इबादत में लगाना रमज़ान का मुख्य उद्देश्य है। रोज़ा रखने से मनुष्य स्वस्थ और चुस्त बना रहता है और उसमें संयम, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन आदि गुण विकसित होते हैं, जिससे मानवता व सामाजिकता की भावनाएं बढ़ती है। अपने कर्तव्यों का बोध होता है। गरीबों के दुख दर्दों का अनुभव किया जाता है और उसकी सहायता के लिए की जाती है। रोज़ा सूर्यास्त के साथ ही खजूर, फल, मेवा, पानी आदि से खोला जाता है। इसे इफ्तार कहते हैं। कई स्थानों पर इफ्तार की दावत भी रखी जाती है, जिससे भाईचारे का विकास होता है। रमज़ान में 5 फर्ज नमाजों के साथ साथ विशेष नमाज तरावीह होती है।
इसमें मुख्य रूप से कुरान शरीफ का संपूर्ण पाठ पठन किया जाता है। अधिकतर लोग इसी महीने में ज़कात देते हैं। वे अपनी संपत्ति, सोना चांदी, धन, वार्षिक आय आदि पर 2.5% धन निकालकर गरीबों को जरूरतमंदों में बांटा जाता है। इस तरह किया जाता है किया जाने वाला धन ही ज़कात कहलाता है। इसके साथ साथ देश ईद की नमाज से पहले फितरा दान भी दिया जाए जरूरी है। इसलिए भी इसे ईद उल फितर कहा जाता है। इस तरह रमज़ान के महीने में चारों ओर परोपकार की भावना छा जाती है, जिससे सबको मानव के सेवा के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी महीने शब कदर जागने की रात होती है। यह एक महत्वपूर्ण इबादत की रात है, इसलिए बच्चे भी बड़ों के साथ रात भर जागते हुए इबादतों में लीन हो जाते हैं। रमज़ान की विशेषताओं में इत्तेफाक भी एक है। मस्जिद में ही रहकर अल्लाह की इबादत में लीन होना इत्तेफाक है। इस महीने में विशेष रूप से दुआएं मांगी जाती हैं, जिनमें विश्व कल्याण की भावना हो जाती है। यहाँ तक हमने कल देखा था। देखो आज देखिए, रमजान के रोजे पूरे होते ही अगले दिन ईद उल फितर मनाते हैं। देखो भाई, 30 दिन रोजे पकड़ने के बाद 30वें दिन क्या मनाते हैं? रोजे होने के बाद 30वें दिन ईद की जाती है। इसे क्या कहते हैं? ईद उल फितर मनाते हैं। ये शव्वाल के महीने का पहला दिवस होता है। ये कौन सा लग जाता है? शव्वाल का महीने का पहला दिन होता है। ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं। ईद के दिन क्या करते हैं सब लोग? मुस्लिम लोग नए कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? सब जन, गरीब हो, अमीर हो, बिना पैसे वाला हो, बिना धन वाला हो, सब लोग क्या करते हैं? ईद के दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, इतर लगाते हैं। अरे इतर जो रहता है वो यहाँ लगाते हैं। विशेष रूप से सिरकुरमा सेवैयाँ बनाते हैं। विशेष रूप से क्या बनाते हैं? सिरकुरमा सेवैयाँ बनाते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। देखो, ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? ईदगाह में। जहाँ ईदगाह होता है, गांव के बाहर होता है, वहाँ जाके क्या करते हैं ये लोग? नमाज पढ़ते हैं। नमाज में छोटे बड़े, अमीर गरीब सब एक साथ मिलकर पंक्तियों में खड़े होते हैं। देखो, नमाज के समय छोटे बड़े, गरीब अमीर सब एक कतार में खड़े हो जाते हैं, एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। और ये दृश्य देखने लायक होती है। सब लोग किसमें रहते हैं? लाइन से ऐसा खड़ा होते हैं। किसके वास्ते? नमाज पढ़ने के वास्ते। छोटा हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, अमीर हो, कोई भी हो, एक लाइन में वहां जाके क्या करना पड़ता है? खड़ा रहना पड़ता है। ये दृश्य देखने लायक होता है। नमाज होने के बाद गले मिलते हैं। नमाज होने के बाद ये क्या करते हैं? ऐसा गले मिलते हैं। ये जो बच्चे मिल रहे हैं ना, ये क्या पहनना जरूरी है? क्या पहनते हैं? गले मिलते हैं। ईद मुबारक कहते हैं। गले मिलकर क्या कहते हैं? ईद मुबारक कहते हैं। इस खुशी में
इस खुशी में विविध धर्मों के लोग भी भाग लेते हैं। इस खुशी में विविध धर्म के लोग भी आते हैं और भाग लेते हैं और ईद की शुभकामनाएं देते हैं। ईद की शुभकामनाएं मुस्लिम भाइयों को देते हैं। इस तरह धार्मिक सद्भावना से वहाँ के वातावरण की शोभा और भी बढ़ जाती है। इस तरह धार्मिक सद्भाव से वहाँ के वातावरण में क्या हो जाती है, शोभा और भी बढ़ जाती है। रमजान पर्व का सामाजिक दृष्टि से महत्व है। देखो, रमजान पर्व का सामाजिक दृष्टि से क्या है, महत्व है। व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापार में क्या हो जाता है, व्यापार बढ़ते हैं। कई व्यवसाय वालों को जीविका मिलती है, कई व्यवसाय वालों को जीविका मिलती है, जैसे कि शिव वाले को, कपड़े वाले की, मेकअप सामान वाले को। ये त्यौहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार का यह त्यौहार शांति, अहिंसा, त्याग, परोपकार, न्याय, धर्म आदि गुणों का विकास करता है। ये त्यौहार से क्या होता है, शांति, लोगों में शांति आ जाती है। अहिंसा, किसी की भी हिंसा नहीं करती है 30 दिनों में। त्याग, बुरे गुणों को त्याग देते। परोपकार, दूसरे को मदद कर। न्याय, जो सही है वही सही है। धर्म, अपने धर्म के प्रति आदि गुणों का विकास करता है। कौन, ये त्यौहार, और हमें मानवता के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उपासना का यह पावन पर्व हमें सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। देखो, उपवासों का यह पावन पर्व, उपवासों का यह त्यौहार हमें क्या करता है, सद्भावना के सूत्र में बांधकर मानव कल्याण का संदेश देता है। इस प्रकार ये लेसन अपना समाप्त हो गया। हम देखने जा रहे हैं अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, बाद में भाषा की बात, वाक्य के प्रकार, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यह हम देखने जा रहे हैं। आज का देखेंगे अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया। अब इन प्रश्नों के उत्तर सोच कर लिखिए। सद्भावना के विकास में त्यौहार का क्या महत्व है? त्यौहार मनाने से बच्चों की खुशियाँ कैसी होती है? नंबर 3, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न है अर्थग्राह्यता में से। ये क्या आपको लिखने के वास्ते, ये नोटबुक में लिख लीजिए। देखो, मैं उसको बताता हूँ। नंबर 8, पाठ के आधार पर वाक्य को सही क्रम लिखिए कि दीजिए 1, 2, 3, 4। इन वाक्यों के भाव स्पष्ट कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख के क्या कर दीजिए, ये गाइड से लिख लीजिए।
नोटबुक में लिख लीजिए। ये देखो, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सद्भावना के विकास में त्योहारों का क्या महत्व है? दूसरा है, त्योहार बनाने में बच्चों की खुशियाँ कैसी होती है? तीसरा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस पर अपने विचार लिखिए। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। सभी धर्मों के लोग विविध प्रकार के उत्सव त्यौहार मनाते हैं। नंबर 2, यहाँ अनेक धर्मों को जातियों के लोग रहते हैं। ये त्यौहार समाज में खुशी और सजगता लाते हैं। भारत प्राचीन और विशाल देश है। देखो, ये सब नोट्स में लिखना, नोटबुक में। इसके आंसर भी इधर लिखे तो है। देखो, ये लाइन पहले क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा, बाद में नंबर 1 2 3 4 लाइन ऐसे बराबर लिख लीजिए। इन वाक्यों के भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बिट। नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज चांद सितारे वाली हमदर्दी की प्यारी प्यारी ईद मुबारक। हमको तुमको सबको अपनी मीठी मीठी ईद मुबारक। सूरज की चांद सितारों वाली क्या है? सूरज चांद सितारों वाली हमदर्दी है। ईद कैसे होती है? ईद प्यारी प्यारी होती है। किन किन को ईद मुबारक शुभकामनाएँ दी गई है? तुमको हमको सबको ईद मुबारक की शुभकामनाएँ दी गई है। नेक्स्ट बिट देखो, आपके बुक में है, अभिव्यक्ति सृजनात्मक।
इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? रमज़ान का त्यौहार विश्व कल्याण की भावना को बढ़ाने में सहायक है, कैसे? इसका आंसर मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप स्वाइप करके ये देख लीजिए और लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, रमज़ान के त्यौहार के पीछे चाँद और सूरज की क्या भूमिका होती है? रमज़ान त्यौहार के पीछे चाँद और सूरज की क्या भूमिका होती है? त्यौहार किस तरह समाज में खुशी और सजगता लाते हैं? पाठ में रमज़ान के त्यौहार के बारे में बताया गया है। आप किसी त्यौहार के बारे में निबंध लिखिए। हम किसके बारे में लिखेंगे? दीपावली। दीपावली ये निबंध लिखने से पहले हमको क्या देखना चाहिए? रूपरेखा। कंपोजिशन भी लिख लीजिए। कंपोजिशन, प्रस्तावना पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा दीपावली का अर्थ। तीसरा पौराणिक तथा राजनीतिक संदर्भ, ऐतिहासिक संबंध, पौराणिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ। नंबर 4 पर्व मनाने की पद्धति, उपसंहार। पांचवा लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? उपसंहार। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, कालिदास। अर्थात मनुष्य स्वभाव से उत्सव प्रेमी होता है। देखिए इसका, ये पूरी लाइन लिख लीजिए और कंपोजिशन लिखना शुरू कर दीजिए। प्रस्तावना, दीपावली का अर्थ, पौराणिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ, पर्व बनाने की विधि, उपसंहार। उपसंहार में नीचे लाइन है, आई दिवाली गई दिवाली, खुशियों से भर कर गई दीपावली। ये बेट लिखिए। अन्य धर्मों के सहपाठियों को उनके त्यौहार पर शुभकामनाएं देते हुए 3 संक्षिप्त संदेश SMS लिखिए। ईद मुबारक। दीपावली के शुभ अवसर पर आप और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये सब पॉइंट लिखना जरूरी है। देखो भाषा की बात, ग्रामर सेक्शन देखो। रोजे रखते हैं, रोजे रखे जाते हैं। बच्चे खुशी मनाते हैं, बच्चों के द्वारा खुशी मनाई जाती है।
ईद का चांद देखते हैं, ईद का चांद देखा है। इस महीने इस सहरी कहते हैं, इसे सहरी कहा जाता है। लड़के ने रोटी खाई, लड़के से रोटी खाई गई। लड़का रोटी खाता है, लड़के ने रोटी खाई जाती है। लड़का दौड़ नहीं सकता, लड़के से दौड़ा नहीं जाता। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ क्रियाएं कर्ता के अनुसार है और कुछ कर्म के अनुसार है। इन्हीं से क्या हुआ? वाक्य प्रकार, वाच्य के प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता के अनुसार क्रिया हो और वाक्य में कर्ता प्रधान हो। जैसे लड़का रोटी खाता है। कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया हो और वाच्य के कर्म प्रधान हो। जैसे लड़के से रोटी खाई जाती है। क्रिया के भाव के अनुसार क्रिया हो और वाक्य में क्रिया का भाव प्रदान हो। जैसे लड़के से दौड़ा नहीं जाता। ये पूरा होमवर्क लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो अच्छी बात। परियोजना कार्य जो है